हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। डाइटिंग कर रही हूँ मगर इतनी भी ज्यादा नहीं। चलो गुड, दैट्स वेरी गुड। ख्याल रखो अपना। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम मेरे पास आओ ना। हाँ जरूर, तुम बुलाओगी तो मैं आऊंगी जरूर। तो फिर ठीक है, आज रात का डिनर मेरे घर पर और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है, डन। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, लेकिन मैं 8 बजे तक आऊंगी। श्योर, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। कौन था? कहाँ जा रही हो? एक दोस्त है, दोस्त भी नई नई बनी है, बहुत फोर्स करी डिनर के लिए। उनका अच्छी लड़की है, सिंपल है, प्यारी सी है। तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं? मैं कोई मिस यूनिवर्स तो नहीं? हाँ, तुम मिस यूनिवर्स हो। इस कायनात की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, नादिया। ट्रस्ट मी। चले, ड्रॉप कर देते हैं। आओ। कम। आओ ना। ये है मेरा घर। अंदर आओ। मुझे लगा था कि तुम आओगी नहीं। नादिया, क्या सोच रही हो? आओ ना, बैठो। ये तो बी कम। और बताओ कैसी हो? अच्छा ये बताओ, तुम जिम जा रही हो ना? मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ। नहीं, खैर छोड़ो। ये बताओ कि अभी चाय पियोगी या कॉफी? बल्कि ऐसा करते हैं कि कॉफी तो खाने के बाद पियेंगे। क्या हुआ? एक मिनट। बिलाल, ये है मेरी फ्रेंड नादिया, जो जिम में मिली थी, यही मुझे क्लिनिक लेके गई थी। और नादिया, ये है मेरे हस्बैंड बिलाल। बिलाल, बिलाल, आई एम सॉरी, दरअसल बिजी होते हैं ना बहुत, ऑफिस से आए थके हुए, इसलिए ऐसे। आप बैठो ना प्लीज, बैठो। छोड़ो, हम अपनी बातें करते हैं। दरअसल वो अक्सर ऐसी, जब काम से थके हुए आते हैं ना, तो मूड ऐसे ही होता है। खैर तुम बताओ ना, तुम कुछ बोल रही थी। तुम ठीक हो ना? और पता है तुम्हें, मैंने इतनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं डाइटिंग कर करके, तो मैं थक गई थी भाई। मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? बस अभी आई। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। ओ साइयां रंग दे बिरंगी लम्हों को रंगों में, इश्क का नाम दावरद है होंठों पे, आँखों में, यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। आपका मिलाया हुआ तारीफ।
नहाई हुई, प्यास भरा पानी मिला, रात जगाई हुई। कच्चे बर्तनों सी आसें टूट गई आधी बातें, इंतजार करते करते बीत गई नीली शामें। ओ ढोला ओ ढोला रुल गे ने खाड़ा निमाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। इश्क सलूनी डली होठों में घुलती गई, नाम जब लिया आँखों ने धड़कन भी रुकती गई। गंदुम की बाली पहने मुड़ती गली से लम्हे, पाँव पाँव रुकते गए रास्ते ये चलते चलते। ओ साइयां ओ साइयां रमज़ान इश्क दिया न जाने। बिलाल, आप तो वॉशरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पता है नादिया भी चली गई और आप 1 मिनट भी नहीं रुके उसके पास। अगर मेरी कोई फ्रेंड बन गई है कराची में तो आप इस तरह मिलेंगे उससे, सबके साथ वैसे ही सुलूक करेंगे जिस तरह मेरे साथ करते हैं। लोग तो आपके जिंदा देने की मिसालें देते थे, क्या हो गया है आप? प्लीज खुदा का वास्ता है, बस कर दो। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। हटो मेरे रास्ते। मैं तो कभी आपके रास्ते में आ ही नहीं सकती, आ भी नहीं सकती। मैं तो आपके पीछे चलने वालों में से। चाबी कहाँ है गाड़ी की? आप वॉशरूम में थे। इश्क नसीबों वाला, इंतजार का रखवाला, मिलके भी दूरी मिले। कहाँ जा रहे हैं आप? प्यार क्यों बनाया पता नहीं। और कब आएंगे वापस? पता नहीं। हिजर भी मनता माने, ओ सोना हिजर भी मनता माने। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। और रब्बा। नादिया, नादिया, क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। नादिया प्लीज एक दफा दरवाजा खोल। Shut up! और झूठ बोलना चाहते हो? नादिया तुम सच नहीं जानती हो। दरवाजा। और तुम सच जानते हो। नादिया मैं दरवाजा तोड़ दूंगा अगर तूने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोलो। अब तुम बदमाशी करोगे, बड़े शरीफ बने फिरते हो, मेरे घर में आके तमाशा खड़ा करोगे। अगर तुम्हारे पास जरा सी भी अक्ल है ना तो गेट आउट। नादिया मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मोहब्बत जैसा पाक लफ्ज अपनी गंदे जबान से मत निकालो बिलाल। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। नादिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज। गेट आउट, गेट आउट बिलाल, गेट आउट। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। ओ साइयां रंग दे बिरंगी लम्हों को रंगों में इश्का
नाम दावरद है होंठों पे, आँखों में यार दे बाजो मेरा जी, घबरावे मेरी सा रुक जावे और रब्बा दिल दिया गल्ला न जाने। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा। और अगर हमारे दरमियान दूरी आ गई तो? हमारी मोहब्बत हमारे दरमियान दूरी आने ही नहीं देगी। ख्वाबों की रुलाई हुई, आँख नहाई हुई, प्यास भरा पानी मिला, रात जगाई हुई। जोया, अब वक्त आ गया कि हम बच्चों को बता दें। आई डोंट नो जी, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है कि 20 साल ही लेट है ना, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही। तुम बता दोगे अपनी बेटी को? कैसे बताओगे? जो मेरी दोस्त है मैं उसको साफ साफ बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो लगता है कि उसे थोड़ा थोड़ा शक हो गया। वो तो शायद आयशा को मुझ पर भी हो गया है। तुम इतना ग्लो जो कर रही हो मेरी मोहब्बत की वजह से। For God's sake, जे कभी तो सीरियस हो जाया करो। हर बात मजाक में उड़ाने की नहीं होती है। तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब इतना आसान नहीं है। मैंने बिलाल और जूबिया को माँ बाप बहन भाई पुप्पो दोस्त बनकर पाला है, इसीलिए उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे। मैं उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकती। कैसा तूफान? आयशा के लिए तो हम ही सब कुछ हैं, मगर जुबिया का इतना भरा पूरा ससुराल है, लोग क्या कहेंगे? हम कितने भी लिबरेटेड हो जाएं, कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, मगर ऐसे हालात में हमारा माशरा बहुत जजमेंटल हो जाता है। वो लोग जो आज मेरी इज्जत करते हैं ना, कि मैंने अपने भाई के बच्चों को अपना बनाकर पाला है, कल वही लोग मेरी जात पर उंगलियां उठाएंगे। मैं बिलाल और जुबिया पर ये जुल्म नहीं कर सकती। कब तक उनके लिए कुर्बानियां देती रहो? वो अपनी अपनी जगह सेटल्ड है, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मगर मुझे उनकी जरूरत है, मैं उन्हें नहीं खो सकती। और मुझे एक बार फिर खो सकती हो। नहीं। पता है, अकेले रहते रहते मुझे शायद अपनी तन्हाई की आदत सी हो गई है। मुझे अब ये तन्हाई काटने को नहीं दौड़ती। मेरा म्यूजिक, मेरा काम मुझे अपने आप में इन्वॉल्व रखता है। I don't know. I really don't know if I have room in my life for a man anymore. इतनी जिंदगी गुजर गई है तन्हा, तो बाकी की भी कट ही जाएगी। I don't know कि मैं अब अपनी जिंदगी में कोई अपहीवल बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है जमाने से लड़ने की। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी जोया। क्यों खुद से झूठ बोल रही हो और खुद ही दलीलें दे देकर अपने आप को कन्विंस कर रही हो? जीने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। सबके लिए तो तुमने जी कर देख लिया, अब अपने लिए जी कर देखो। लेकिन कुछ नहीं। अब हमें फेस करना पड़ेगा। बहाने तो बहुत है हमारे पास। डर डर के जीने से हमारे अंदर टूट फूट जाती है और उसकी किरचियां सारी जिंदगी अजियत देती रहती है। एक बात बोलो, हमारी जिंदगी कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हुई? लेकिन मुझे ट्रेजेडीज बिल्कुल पसंद नहीं।
ये वाली लव स्टोरी फिर डिफरेंट होगी, बिलीव मी। Oh God, what am I gonna do? Do you want to have another coffee? A nice cappuccino. किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, बस डैडी की तबीयत को लेके थोड़ा परेशान हूं। इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं रिजवान। मैंने हार्ट डिजीज के ऊपर काफी पढ़ा है और जो अब्बू का प्रॉब्लम है उनका एक हार्ट वॉल्व बंद है, तो एक माइनर सी सर्जरी से ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि उनको अपने लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने अम्मी को कह दिया कि अब जब नेक्स्ट अब्बू डॉक्टर पे जाएंगे उनके साथ जाऊं, तो मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि उनके लिए क्या खाना सही है, क्या एक्सरसाइज सही है, किस टाइम पे उनको क्या खाना चाहिए। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू लव। ऐसे आप भी क्या आप भी अपना ख्याल रखना शुरू करें, वॉक करें, हेल्दी खाएं। रखता तो हूँ, देखती नहीं हो। बल्कि एक प्लान बनाते हैं। कौन सा प्लान? मैं आप और पप्पू कल से रोज सुबह एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। ओके, डन? डन। नाउ यू रिलैक्स, मैं अच्छी से आपके लिए एक कप कॉफी बना के लाती हूं। ठीक है? ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, ओ साइयां रंग दे बिरंगी लम्हों को रंगों में। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस तरह मेरा पीछा करोगे, मुझे मनाने की कोशिश करोगे, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? मैं सिर्फ क्या क्या कहना चाहते हो अब? प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लोगी प्लीज? बोलो। क्या हम गाड़ी में बैठ सकते? मुझे हमेशा लगता था कि मुझे मोहब्बत जरूर होगी। कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर उसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग के दौरान उस होने वाली मोहब्बत का मुंतज़िर ही रहा मैं। फिर जब फूफो ने मुझे आयशा के लिए कन्विंस किया तो मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए रियलिटी के पैमानों पर फैसला करने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि आयशा में वो सब कुछ नहीं है जो एक डिजायरेबल लड़की में होना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। मैंने सोचा हो जाएगी। मैंने ये फैसला जैसे एक नो मैन्स लैंड पर खड़े होकर किया। मैं कराची आ गया और पहली ही सुबह पहली ही किरण के साथ दौड़ती मेरी जिंदगी में आ गई। मेरा इंतजार खत्म हो गया, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। क्योंकि सब कुछ बनाने से पहले मैं आयशा से मंगनी मांगने भाइयों को किया। ये आसमान, ये समंदर, ये जमीन, ये पूरी कायनात गवाह है कि बिलाल ने सिर्फ नादिया से प्यार किया है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इसकी कोई माफी नहीं है। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मगर मैं जब तक जिंदगी हर लम्हा तुमसे प्यार करूंगा। जोया, आदमी सब कुछ छुपा सकता है लेकिन मोहब्बत ये कभी छुप नहीं सकती।
इसी बात का तो डर है कि हवा के झोंके मोहब्बत की इस खुशबू को हमसे पहले जमाने में ना बिखेरते हैं। तुम जमाने से इतना डरती क्यों हो? जमाने की हर बात सच्ची नहीं हो सकती। दुनिया तो कहती है कि गुजरा हुआ वक्त लौट के नहीं आता, मगर हमारा वक्त लौट आया जोया। गुजरे हुए वक्त का यूं पलट कर आना किसी कयामत की पेशन गोई भी तो हो सकती है। जोया प्लीज प्लीज स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। मैंने रिजर्वेशन करवा ली है, सिंपल और एलिगेंट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। You know me so well, Jay. ऑफ कोर्स, इसीलिए तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। सब कुछ तुम्हें पर तो छोड़ रखा है, मगर एक बात बताऊं, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। जोया सच बताओ, मुझे भी। मुझे तुम्हारे जज्बे की सच्चाई पर किसी तरह का कोई शक नहीं है बिलाल, और मैं समझती हूँ कि इंसान कभी कभी वो सब नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, बस ऐसे ही अपने आप को छोड़ देता है, जैसे सैलाब में बहने वाली चीज़ें अपने आप से सब कुछ छोड़ देती हैं। आयशा ही तुम्हारी ज़िंदगी की अब हकीकत है। आयशा जैसे लोग बहुत ख़ास होते हैं, उन्हें पूरी चाहत के साथ संभाल संभाल कर रखना पड़ता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब तमाम उम्र तुम्हारी तरह किसी आदमी की तलाश में रहूंगी। कम से कम मुझे मालूम तो है कि मुझे किसकी तलाश है। हेलो। मुझे पता था नाज़। हाँ बिलाल, लेकिन इतना उदास होना तो बनता है ना। बिलाल, जिसे हम पसंद करते हैं ज़रूरी नहीं कि हमारी शादी उसी से हो। ज़िंदगी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, और मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन एक बात है। वो क्या? पहले तुम वादे करो तुम पूरा करोगे। क्या बात हुई, पहले बताओ तो सही एटलीस्ट मुझे। ये क्या बात है? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? ओके, बताओ क्या बात। बिलाल, तुम आयशा को हमेशा खुश रखोगे। वो तुम्हें बहुत चाहती है, और जिस तरह से वो तुम्हें मुकम्मल चाहती है, तुम इसी तरह से उसको मुकम्मल चाहोगे। हम एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह बातें शेयर करेंगे। प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच नादिया, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुमने मेरे दिल से बहुत भारी पत्थर हटा दिया। बट इट्स ट्रू, आई फील मैंने जैसे बहुत दिनों के बाद सांस ली हो। आई प्रॉमिस हम हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह ही राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुम्हारा है बिलाल। आयशा, आयशा। जी पुप्पो, क्या कर रही हो? कॉफी बना रही हूँ। मैं भी पीऊंगी। आ जाओ ना। ये आ रही, ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। आयशा यू द बेस्ट। ये तुम्हारे लिए। क्या जरूरत थी इसकी? और क्या है इसके अंदर? मेरा फेवरेट परफ्यूम,
It's called भगवान। थैंक यू सो मच। You're welcome। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत पसंद आया है। जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना आयशा। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना? होता होगा ऐसा, मगर आप कहना क्या चाह रही हैं? तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। तुम्हें लगता है कि जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी का होना जरूरी है? ऑफ कोर्स। वो जिंदगी क्या जिसमें किसी का साथ शामिल ना हो? हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का साथ होते हुए भी इंसान अकेला हो सकता है। आयशा, मुझे लगता था कि बहुत देर हो गई है, वक्त गुजर गया है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इट्स नेवर टू लेट। कभी कभी जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल तन्हा रह गए हैं, तो अचानक ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। मगर ये एहसास तो तब होता है जब कोई और आपको ये एहसास दिलाए। आयशा, मेरा तुमसे जो भी रिश्ता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूं और तुम मेरी, है ना? इसलिए मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है, मगर इस वादे के साथ कि अगर तुम्हें लगा कि वो बात ठीक नहीं है तो तुम मुझे सच सच बता दोगी, मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। आई प्रॉमिस। और आपको लगता है कि मैं आपसे कोई गलत बात कह सकती? आयशा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं शादी कर लूं? क्या? वाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। Oh my God! कौन है वो? जल्दी बताएं। और मुझे क्या, किसी को भी एतराज नहीं होगा। जल्दी बताएं, कौन है वो? जावेद। कौन जावेद? बीस साल पहले मेरी और जावेद की मंगनी हुई थी, लेकिन भाईजान और भाभी की डेथ के बाद जुबिया और बिलाल मेरी जिम्मेदारी बन गए। जावेद को कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसके घर वाले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। आई डोंट ब्लेम हिम। वो अपनी जगह मजबूर था और मेरी अपनी मजबूरियां। इसलिए मैंने एक डिसीजन ले लिया और हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन आज 20 साल के बाद वो मुझे फिर मिल गया है। वाह, तो पूरी फिल्मी सिचुएशन है ना? फिल्मी सिचुएशन है, इसीलिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपको भी खुश होने का हक है। आपने बिलाल और जोबिया को माँ की तरह प्यार किया है। अब आपकी बारी है जिंदगी जीने की। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं कैसे बताऊंगी उन्हें? मैं नहीं बता सकती। फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं बताऊं कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा करते हैं, जोबिया को फोन करो,
ज़ोबिया बिलाल को बताएगी। आयशा, आराम से कर लेंगे, इतनी जल्दी नहीं, क्या है? आराम से नहीं हो सकती। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम क्रेजी। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। नादिया, आ जाओ। कमिंग डैड। आ गई आई एम सो सॉरी। सब ठीक है? हाँ। आप इतना मुझे पैम्पर क्यों कर रहे हैं? नहीं, पैम्पर तो तुम्हें मैंने हमेशा किया है, कोई नई बात थोड़ी है। वो तो है, लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है। आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? काम? नहीं, काम तो नहीं। वो काम है तुमसे। देखो ना, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तुमसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? वो तुमने एक बार मुझसे कहा था ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बात मान ही लूं। मैं तो बहुत कुछ कहती रहती हूँ, कौन सी बात मान ली आपने? नहीं, वो आप ब्लश कर रहे हैं? नहीं। डैड, ओह माय गॉड। डैड बताएं, प्लीज बताएं, क्या बात है? वो आई मीन मैं और जोया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बस इसके आगे आप बस कुछ मत बोले। आपने प्रपोज किया उसको? नहीं, अगर नहीं किया तो फौरन कर दे। मुझे शादी की डेट्स बताएं। मुझे बहुत तैयारी करनी, इतनी प्लानिंग करनी। आप बस मुझे शादी की डेट्स बताएं। मेरा मतलब है, मेरी एक बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तो एक बात सुन लो। चलें ठीक है, सिर्फ एक बात। वो देखो ना, मेरा मतलब है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? जवान बेटी घर में और मैं। जवान बेटी? ओह माय गॉड डैड, प्लीज आप पिछली सदी से निकल आए। मैं आपको जवान बेटी टाइप लगती हूँ जिसका बोझ आपके कंधों पे है? डैड, जो तरबियत आपने मुझे दी है, जो जिंदगी भर आपने कॉन्फिडेंस दिया है मुझे, मैं वही नादिया हूँ, आपकी बेटी, आपकी दोस्त। ये मेरी जिंदगी है और मुझसे बेहतर इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। यही सिखाया ना आपने। तो डैड, ये भी आपकी अपनी जिंदगी है और जिंदगी में आने वाली इस खुशी के हकदार हैं आप। मगर नादिया, लेकिन कुछ नहीं डैड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई लव यू। but